Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed about the some harmful microorganisms, in which we discussed some microorganisms cause disease in humans as well as in plants, and some microorganisms can damage our clothes, food and leather. So in today's lecture we are going to discuss some common human disease caused by microorganisms. क्या हम स्टडी करने वाले हैं कि कुछ कॉमन डिजीज जो ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स पैथोजेंस के कारण जो डिजीज होती है उनको हम स्टडी करेंगे। कौन कौन सी डिजीज है, कौन सा उनका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मीन्स वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में कैसे स्प्रेड हो सकती है, और लास्ट में हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर क्या है, मीन्स उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो आपकी डिजीज है वो है ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको हम बोलते हैं वो है ट्यूबरक्लोसिस। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, मीन्स इस डिजीज को कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। ठीक है, कौन कॉज कर रहा है? आपका बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम। अगर आप राइट डाउन करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहते मीन्स कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, क्या है आपका? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये इस बैक्टीरिया का नाम होता है जो ह्यूमंस के अंदर टीबी या ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स एक पर्सन है उसको टीबी है, वो उसको टीबी डिजीज है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो एक हेल्दी पर्सन में उससे कैसे डिजीज है वो ट्रांसमिट हो सकती है? वो है आपका एयर। ठीक है, मीन्स अगर किसी को टीबी है और वो स्नीज करता है, कफ करता है, तो उससे जो आपका बैक्टीरिया होगा वो एयर में चला जाएगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा, और हेल्दी पर्सन जब इनहेल करेगा, सांस लेगा, तो उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो उसके बॉडी के अंदर जाएगा थ्रू नोज, और वो डिजीज कोज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स कैसे वो फैलता है। टीबी है वो कैसे फैलेगी? एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, तो वो कैसे फैलती है? थ्रू एयर। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मीन्स जो पेशेंट है जिसको डिजीज है उसको हम बिल्कुल आइसोलेट करके रखें, मीन्स अलग रखें। उसके जो क्लोथ्स हैं, वो जो बर्तन यूज करता है, मीन्स उसके यूज करने का जो सामान है उसको हम अलग से रखें, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया लगे हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स जिस गिलास को वो पानी पीने के लिए यूज कर रहा है तो उस पर भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स जो पेशेंट है उसको हमें कंप्लीट आइसोलेशन में रखें। आइसोलेशन मीन्स उसको अलग करके रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? मीन्स जिससे वो जो हेल्दी पर्सन है उनके कांटेक्ट में उसको ना आने दे, उनके कांटेक्ट में अगर वो आता है तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? कीप दी पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम हाउ दोज ऑफ अदर। सिंपल सी वही बात है जो हम पहले डिस्कस कर चुके कि फर्स्ट तो है आपका पेशेंट को अलग रखें, आइसोलेशन में रखें। दूसरा, जो भी चीज जो भी बिलोंगिंग्स वो यूज कर रहा है, क्लोथ्स हैं, बर्तन्स हैं, मीन्स और भी जो भी चीज वो यूज करता है पेशेंट, उनको दूसरे जो आपके मेंबर हैं उस फैमिली में उनको यूज ना करने दिया जाए। ठीक है, क्लियर है? वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सूटेबल एज, इसके लिए जो आपका टीबी है वैक्सीनेशन देनी चाहिए सूटेबल एज, मीन्स जो वैक्सीनेशन की एज है उस टाइम उसको वैक्सीनेशन है वो दी जानी चाहिए। ठीक है, इससे हम जो टीबी है ट्यूबरक्लोसिस है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है आपका मीजल्स। क्या है? मीजल्स है, इसका कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस। मीन्स ये कौन कोज करता है? वायरस जो है वो मीजल्स डिजीज कोज करता है। कौन सा वायरस है? इस वायरस का नाम है मीजल्स वायरस। ठीक है, डिजीज के नाम पर ही इस वायरस का भी नेम है।
तो जो मीजल्स डिजीज कोज करता है ह्यूमंस में, उस वायरस का नाम क्या है? मीजल्स वायरस। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर थ्रू एयर क्या करता है? एंट्री करता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। ठीक है, जैसे टीबी का है वैसे ही आपका मीजल्स वायरस है, उसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। ठीक है, क्लियर है? इसको भी हम सेम जो आपका है प्रिवेंटिव मेजर जो आपके ट्यूबरकुलोसिस के लिए थे, वही मेजर्स किसके लिए हैं? आपके मीजल्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, पोलियो के लिए, सब के लिए यही जो मेजर्स हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, मीन्स पेशेंट को अलग रखना, उसके जो यूजेस मीन्स जिस भी चीज को वो यूज कर रहा है उसको किसी अदर पर्सन, किसी अदर फैमिली मेंबर वो उसको यूज ना करे, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया है, वायरस है, वो प्रेजेंट हो सकता है, उससे डिजीज हो सकती है। और वैक्सीनेशन है वो टाइम पर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मीन्स जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें उसी टाइम चिकन पॉक्स, पोलियो, उसका वैक्सीनेशन उनके अंदर किया जाता है। ठीक है, तो जो इन वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर किया जाना चाहिए जो सूटेबल एज होती है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स। ये भी किससे होता है? चिकन पॉक्स वायरस से। क्लियर है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एयर से भी हो सकता है या आपका कॉन्टैक्ट से हो सकता है। ठीक है, इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो सेम है। फिर है नेक्स्ट पोलियो। ये पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो जो है वो किससे होता है? पोलियो वायरस से। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड वाटर। ठीक है, ये एयर और वाटर है उससे ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स है वो ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो वायरस सबके क्या है? सेम है। ठीक है, क्लियर है? टीबी किससे हो रही है? बैक्टीरिया से। मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो किससे होती है? वायरस से। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट जो डिजीज है वो क्या है? कोलेरा। नेक्स्ट डिजीज क्या है? कोलेरा। कौन कोज करता है? कोजिव एजेंट क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? विब्रियो कोलेरी। ठीक है, क्या है? विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया है वो डिजीज कोज करता है ह्यूमंस के अंदर। कौन सी? कोलेरा डिजीज। क्या है? एक बैक्टीरिया है। उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वो है वाटर और फूड। मींस ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से एंट्री करेगा? माउथ से। कहाँ से एंट्री करता है? माउथ से। तो माउथ से हम क्या लेते हैं? या तो वाटर लेते हैं या फूड लेंगे। ठीक है, तो मींस हमारे फूड के अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है या हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? वाटर एंड फूड। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? प्रिवेंटिव मेजर होंगे वो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके अकॉर्डिंग होंगे। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। मींस जो पर्सनल हाइजीन है, अपनी जो सफाई है वो अच्छे से रखें। मींस टाइम पर नहाना, ब्रश करना, मींस जितने भी आपकी पर्सनल हाइजीन से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन रखें। ठीक है, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड। जो आपका फूड है वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया है वो आपका प्रेजेंट है तो वो भी किल हो जाए। ठीक है, प्रॉपरली कुक्ड फूड होगा तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है वो कम होंगी। ठीक है, और क्या है? एंड बॉयल ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो जो वाटर है वो हमें बॉयल करके पीना चाहिए। बॉयल करने से वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो उसके अंदर कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हाई टेम्परेचर जब होता है तो उससे वो किल हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स हम बॉइल्ड वाटर अगर ड्रिंक करेंगे तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका वैक्सीनेशन। ठीक है, जो वैक्सीनेशन है वो सभी में प्रेजेंट है। मीन्स एक जो पर्टिकुलर एज है उस पर जो वैक्सीनेशन है वो किया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? वैक्सीनेशन से होगा क्या? वैक्सीनेशन में हमें पता है, हम स्टडी कर चुके हैं वैक्सीनेशन क्या है। तो मीन्स अगर हमने टाइफाइड की वैक्सीन ली होगी बचपन में या जब भी डॉक्टर एडवाइज करते हैं, अगर हमने वैक्सीन ली होगी कोलेरा की, तो जो कोलेरा का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो हमारे पास ऑलरेडी कोलेरा से फाइट करने के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और वो हमारे अंदर डिजीज कोज नहीं कर पाएगा अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन हमारा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है टाइफाइड।
तो टाइफाइड जो डिजीज है वो अगेन बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया कोज करता है। कौन सा बैक्टीरिया है? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है आपका? सैल्मोनेला टाइफी। और बच्चों जो ये नेम्स है बैक्टीरिया के, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो आपकी बुक में नहीं दे रखे। मीन्स आपको इतना जरूर याद रखना है कि कोलेरा है, टाइफाइड है, ये दोनों किससे कोज होती है? बैक्टीरिया से। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बैक्टीरिया का जो आपका टाइफाइड कोज करता है? वाटर। ठीक है, किसके थ्रू आपका ट्रांसमिट होता है? ये वाटर के थ्रू। तो मीन्स हमें कंटेमिनेटेड वाटर है वो नहीं पीना चाहिए जिसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो हमें जो वाटर है वो बॉयल करके पिएंगे तो टाइफाइड से हम बच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस बी। ठीक है, अगेन नेक्स्ट जो डिजीज है वो है आपका हेपेटाइटिस बी। किससे कोज होती है आपकी? वायरस से। हेपेटाइटिस वायरस है उससे कोज होगी, तो वायरल डिजीज है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है आपका? वाटर है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? बॉइल्ड वाटर है वो ड्रिंक करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और वैक्सीनेशन, इससे हम जो डिजीज है उसको होने से बचा सकते हैं। मीन्स ये प्रिवेंटिव मेजर है किसके लिए? हेपेटाइटिस बी के लिए। ठीक है, क्लियर है। हेपेटाइटिस के भी टाइप होते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस जो बी है वो वायरस से कोज होती है थ्रू वाटर। ठीक है, वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर वो एंट्री कर सकती है। तो अगर हम बॉइल्ड वाटर लेंगे, प्योर वाटर लेंगे, तो उसमें चांसेस ऑफ डिजीज है वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो क्या है? मलेरिया। मलेरिया को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोजेटिव एजेंट क्या है इसका? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है, उससे डिजीज होती है आपकी मलेरिया। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। ठीक है, स्प्रेड कैसे होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? हम मॉस्किटो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉस्किटो है, ठीक है, वो प्रोटोजोआ के ऊपर फीड करता है। ठीक है, तो मीन्स प्रोटोजोआ है वो मॉस्किटो की बॉडी में चले गए, मच्छर था उसकी बॉडी के अंदर चले गए। उसी मॉस्किटो ने जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो जो आपका प्रोटोजोआ था वो हेल्दी पर्सन के अंदर एंट्री कर गया। ठीक है, तो उससे उसको डिजीज कोज होगी। तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मीन्स जो आपका डिजीज है वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है? एक मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। मीन्स मॉस्किटो इज एक्टिंग एज ए कैरियर फॉर द डिजीज मलेरिया। मलेरिया के लिए मॉस्किटो है वो कैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? देखो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके, यूज मॉस्किटो नेट। हम जो मॉस्किटो के लिए जो नेट आती है कॉमन या लोकल लैंग्वेज में हम उसको मच्छरदानी बोलते हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। मीन्स हमें सिंपल एक ही काम करना है, मॉस्किटो से हमें डिजीज हो रही है तो हमें मॉस्किटो से बच के रहना है। तो मॉस्किटो से हम कैसे बच सकते हैं? वो होंगे इसके प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि हम मॉस्किटो नेट है उसको यूज करें ताकि जो मॉस्किटो है वो हमें बाइट ना कर पाए। दूसरा है रिपेलेंट, हम यूज कर सकते हैं स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, मीन्स रिपेलेंट्स आते हैं, ओडोमोस वगैरह जो आते हैं वो हम अपनी स्किन पर लगा लेंगे तो क्या होगा? जो मॉस्किटो है वो हमें बाइट नहीं करेगा। इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो आपके मॉस्किटो को किल कर देते हैं। कोयल वगैरह आती हैं, मैक्स कोयल आती है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जो डिवाइसेस है वो प्रेजेंट है। ऑल आउट आता है। ठीक है, तो ये सब हम यूज करके मॉस्किटो से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। ठीक है, फिर एक और क्या है? कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन दी सराउंडिंग्स। जो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर हम मॉस्किटो को ब्रीडिंग करने से रोक दें। ब्रीडिंग क्या है? जिसमें मीन्स एक मॉस्किटो है, उनने जब ब्रीड किया, रिप्रोडक्शन किया, तो एक से कई सारे मॉस्किटो है वो बन गए। ठीक है, तो उनको ब्रीडिंग के लिए चाहिए वाटर। तो अगर हम ऐसा कर दे कि वाटर है वो एक जगह इकट्ठा हो ही ना पाए तो वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो डिजीज है वो कंट्रोल हो जाएगी, मीन्स प्रिवेंट होगी। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी आसपास की जो सराउंडिंग्स है जहां हम रहते हैं वहां पर वाटर इकट्ठा ना होने दिया जाए। कोई टायर है, कोई फ्लावर पॉट है, ठीक है,
कूलर है, उसके अंदर रेगुलरली इंटरवल पे जो वाटर है उसको हम चेंज करते रहे, मीन्स वाटर है वो एक जगह पर ज़्यादा ना रुक पाए। स्टैंडिंग वाटर में आपका ब्रीड करता है ये, ठीक है। क्या है, जब एक ही जगह पर कई दिन पानी है, कई डेज तक जब आपका वाटर है वो उस पर रुका रहेगा, तो उसी में ब्रीड करता है आपका मॉस्किटो, ठीक है। तो अगर हम उसको फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं वाटर को, तो वो वहाँ पर ब्रीड नहीं कर पाएगा और डिजीज है वो स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। फिर है नेक्स्ट आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है वो डिजीज करते हैं। देखो, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट। अब वीट जो प्लांट है, अगर आपने कभी देखा है क्रॉप्स में, मीन्स अगर आप फील्ड्स में आप कभी गए हो, आपने ऑब्जर्व किया हो, तो कई बार जो वीट होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स ब्लैकिश हमें दिखाई देते हैं। तो वो ब्लैकिश जो कलर है वीट का, वो किसके कारण होता है, डिजीज के कारण। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, क्या बोलते हैं, याद नहीं रखना आपको, ये डिजीज के जो नेम है वो याद नहीं रखने, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उस डिजीज को बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। क्लियर है। जैसा नाम है, रस्ट होता है पाउडर, ठीक है। तो जो आपका व्हीट है उसको अंदर आपको ब्लैक कलर का एक पाउडरी लाइक सब्सटेंस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। ऐसे ही राइस के अंदर भी डिजीज होती है, पोटैटो के अंदर भी डिजीज होती है। देखना कभी पोटैटो है वो भी आपको ब्लैक ब्लैक कलर का दिखाई देने लगेगा। शुगर केन है, अगर आप, गन्ना तो आपने खाया होगा सभी ने, ठीक है, टेस्टी भी होता है। तो कई बार अगर आप गन्ना खाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो गन्ना है इसके अंदर आपको कई बार रेड रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। क्या होता है, रेड रेड कलर का आपको जो गन्ना दिखाई देता है वो एक डिजीज होती है, ठीक है। क्या है वो, डिजीज है, और वो किससे कोज होती है, फंजाई से, ठीक है। क्या है आपकी, फंजाई से, वो होती है रेड स्मट, ठीक है, रेड स्मट ऑफ शुगर केन। उस डिजीज का नाम क्या होता है, रेड स्मट ऑफ शुगर केन। जो आपका फंजाई है वो भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो शुगर केन के अंदर डिजीज कर रही है, जिससे जो शुगर केन है आपका गन्ना है वो रेड कलर का अंदर से वो उसके अंदर दिखाई देने लगा, ठीक है। ऑरेंज के अंदर भी डिजीज करते हैं, एप्पल के अंदर भी, और कई सारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये डिजीज कोज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब सिंपल सी है, अगर किसी प्लांट के अंदर डिजीज हो गई तो उससे उसका प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, मीन्स उसके अंदर प्रोडक्शन है, जो पैदावार है वो कम होगी। अगर जो आपकी क्रॉप है, जो फील्ड है, उसमें बीमारी आ गई, डिजीज लग गई प्लांट्स को, तो उससे जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, ठीक है। तो उनको किल करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम जो कुछ केमिकल्स है उनका यूज कर सकते हैं, जिससे जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स है वो आपका किल हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपकी कि कौन से आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आर कोजिंग डिजीज इन ह्यूमंस एंड डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, दोनों को हमने कवर किया। तो आई होप आपको क्लियर होगा, समझ आया होगा कि कैसी कौन सी डिजीज है, कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, और कैसे उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।